बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मोटर है और कई लोगों ने सवाल किया है कि इसका चक्कर कौन से दिशा में होता है, किस तरफ ये रोटेट करता है। तो ये मोटर दोस्तों किसी भी दिशा में रोटेट करवाया जा सकता है, बट डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी ये ब्लेड की बनावट कैसी है। आपकी ये ब्लेड की बनावट कैसी है, ये किस तरफ इसको घूमना चाहिए। तो जैसे ये ब्लेड की बनावट है इसी तरफ को उसका चक्कर आप कर दें, और चक्कर को क्लॉज वाइज या एंटी क्लॉज वाइज करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वही आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये ब्लेड की बनावट कैसी है, आप देख सकते हैं। इसकी बनावट में आप देखिए ये ब्लेड ऐसे लगनी है, मोटर में ऐसे लगनी है, ऐसे इसमें लगनी है। ये देखिए ये इसमें लग गई, ऐसे लग गई। अब इसमें इसकी ब्लेड की जो टेपर है वो हम देखेंगे। ये देखिए आप, ये दोस्तों मैं इसमें ये ब्लेड लगा रहा था, ये ब्लेड इसमें पूरी तरीके से बैठ नहीं रहा है, यानी कि इसका मुंह मोटा है थोड़ा सा। तो अब मैंने क्या करना है, इसको निकाल करके इसको ज़बरदस्ती अगर हम ठोकेंगे तो ये एल्युमिनियम का होता है, ये फट सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिटा दिया मोटर को, और ये बिजली के बोर्ड में लगा दिया। अब ये मोटर चल पड़ी। एक रेगमाल का टुकड़ा लेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसका मुंह ठीक हो गया। अब हम इसमें ब्लेड डाल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये आसानी से आ गया। अब हमने इसको टाइट कर देना है। चाबी से भी टाइट कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब हमने कैसे पता लगाना है इसका चक्कर किधर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसका ब्लेड का जो बनावट है, ये चक्कर इसका होना चाहिए ऐसे। अगर ऐसे चक्कर हो जाता है तो हवा ये उल्टी तरफ देगा। इस तरफ इसलिए होना चाहिए कि ये टेपर जो बना हुआ है, जब यहाँ हवा को ये कैच करके और फोर्स करेगा तो इस तरफ को फेंकेगा। जब ये चलेगा तो हवा को पकड़ता हुआ आगे की तरफ फेंकेगा। अगर ये उल्टी तरफ हम इसका रन कर देते हैं तो ये हवा नीचे की तरफ बनाएगा, इसका फिर कोई रोल नहीं रहेगा। नीचे की तरफ बनाएगा तो उल्टी तरफ हवा देगा, और वो भी पूरी तरह हवा नहीं देगा। तो इसलिए इसका चक्कर ऐसे होने चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए, ताकि पता चले। अब इसका चक्कर हमने ऐसे करना है, और ऐसे ही है अभी, लेकिन इसको हम उल्टा करके भी बता देते हैं आपको। अभी देखिए, अब देखिए मैं आपको हल्का सा इसको रन करके दिखा देता हूँ।
देखिए इसके चक्कर ये ऐसे है, ये देखिए इसके चक्कर इस तरफ को है। अब हमने इसके चक्कर को उल्टा करना है, तो कैसे करेंगे इसके चक्कर को? अगर मान लीजिए ब्लेड हमारे पास कोई ऐसा है जिसकी ये मुंह इस तरफ को हवा देने के लिए घूमी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसके चक्कर को हम बदल सकते हैं। ये देखिए ये हम कैप खोलेंगे, ये खोल लेंगे, दोस्तों ये देख सकते हैं इसके बैक साइड में ये मोटर के अंदर से 4 तारें निकली हैं और ये 2 कैपेसिटर की नीली तार है। अब हमने इसका कनेक्शन कैसे करना है? अब इसको ये देखिए, ये तो पूरा नया मोटर है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको दोबारा से खोल रहा हूँ। ये देखिए, अब हमें कैसे पता चले कि कंडेंसर की तार किस में जोड़नी चाहिए और ये किस में जोड़नी चाहिए? ये देखिए दोस्तों, ये कंडेंसर की तार हमने अलग कर दी है, ठीक है। अब इसमें से जो 4 तारें निकली हैं, अब ये देखिए इसको भी हमने अलग कर दिया। अब ये देखिए ये मेन तार आ गई, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये तार हो गई आपकी। 2 जो लाल तार है, इसमें हम जब सीरीज से चेक करेंगे, सीरीज लगाएंगे और 200 वाट का बल्ब एक लगाएंगे, तो इस दोनों में सीरीज का तार जब टच करेंगे तो वो बल्ब थोड़ी तेज रोशनी देगा, और फिर इसमें से हटा करके इन दोनों में हम चेक करेंगे तो वो बल्ब में रोशनी थोड़ी धीमी होगी। इसका मतलब है कि ये मेन है और ये उसके दूसरे कोयल जो रनिंग कोयल है उसके तार हैं। अब इसमें हमने करना क्या है कि एक लाल तार ये ले लेनी है और एक ये काली, ये दोनों को जोड़ देने से अंदर की सारी कोयलें आपस में जुड़ गई और अब ये हो गई मेन हमारी। ये दोनों अब बच गई, ये हो गई कैपेसिटर की। एक कैपेसिटर की तार इसमें लगेगी, एक कैपेसिटर की तार इसमें लगेगी, ठीक है। और अब जो है एक तार मेन की इसमें लग गई और एक इस लाल में लगेगी, ठीक है। अब ये तो हो गई सीधी चक्कर, जैसा कि मैं अभी आपको अब दिखा दे रहा हूँ दोबारा से चला करके। ये देखिए, ये देखिए इसका चक्कर सीधा है। ये देखिए इस तरफ को राउंड मार रहा है, ये सीधा है। अब हमने इसको उल्टा करना है, चक्कर घुमाना। अगर ब्लेड हमारी इस पोजीशन की नहीं है हमारे पास दूसरी पोजीशन की ब्लेड है और ये चक्कर बनाना है, तो हमने क्या करना है, ये देखिए ये तार निकाला। अब हमने करना क्या है कि ये जो लाल तार जो ये हमने कंडेंसर के लिए बनाया था, इस लाल तार को हमने, ये देखिए यहाँ से इस लाल तार को इसमें लगा देना है और ये वाली को
कंडेंसर में कर देना है। ये देखिए, ये हो गई हमारी एक लाल, एक काली और एक ये मेन। और अब ये एक कैपेसिटर और ये लाल। ये देखिए, ये हमारी हो गई एक कैपेसिटर की। अब इसमें एक मेन तार, मैंने जैसा कि बताया था कि लाल लाल में दोनों में मेन जुड़ेगी। तो अब ये करंट पहले इस वाली लाल तार से हो करके कैपेसिटर से होते हुए इसमें जा रहा था। अब इस लाल तार से कैपेसिटर से जब होते हुए जाएगा तो अब ये मैग्नेट इसका उल्टी तरफ बनाने लगे, चक्कर उल्टा हो जाएगा। एक कंडेंसर और एक ही अंदर की तार हमेशा ये फ्री रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये उल्टी चक्कर बन गई उल्टी। चूंकि ये टाइट नहीं थी तो उल्टी चक्कर होते ही ये देखिए उल्टी चक्कर बन गई है, अभी उल्टी तरफ घूम रही है। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्लेड आपके पास उल्टे चक्कर की है तो आप ऐसे भी रन कर सकते हैं, मोटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब फिर इसको हम सीधी कर देते हैं। ये देखिए, तो इसको हम सीधी कर देते हैं। इसको फिर निकाल दिया हमने लाल को। अब इसमें जोड़ दिया ये वाली लाल। ये देखिए, ये वाली लाल ये कंडेंसर में जोड़ दिया। और ये वाली लाल जो अंदर की जो दोनों कोयलों को आपस में जोड़ती है, रनिंग और स्टार्टर कोयलों को जो आपस में जोड़ती है, अब इन दोनों को, अंदर की दोनों स्टार्टिंग और रनिंग कोयलों को ये जोड़ दिया। अब करंट दोनों में ही चला जाएगा। अब हमने मेन तार को इसमें दे दिया, अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, अब हमने इसमें दे दिया और ये वैसे के वैसे रहेगी। अब देखिए, फिर दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, दोबारा से आपको इसका मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये देखिए, इसका चक्कर सीधा हो गया। ये देखिए, मोटर चल रही है। ये है इसकी वायरिंग। तो हमेशा हमें कभी भी ये देखना है कि इस मोटर की चक्कर किधर है, तो हम ब्लेड से पता करेंगे। पहले मोटर को चला के देख लेंगे नॉर्मली, उसका चक्कर किस तरफ को है, और फिर हम इस ब्लेड से मिलाएंगे। अब ये देखिए, मैं खोल के फिर से दिखा देता हूँ इसको। आप देख सकते हैं, ये ब्लेड की बनावट से ही आपको पता लगेगा किधर की है। और इसमें एरो भी बना रहता है, किसी किसी ब्लेड में एरो भी बना रहता है कि किधर को चक्कर है इसका। बाकी आप एरो बना हो या ना बना हो, ये मेथड हमेशा याद रखें कि जिस तरफ को ये घूमेगी, ये टेपरपन ऐसे है, तो ये जब घूमेगी तो आप खुद से सोचें कि हवा इस तरफ को आगे कूदेगी। अगर ये उल्टी घूमी, ये चूंकि पीछे है हिस्सा, ये आगे है, तो ये हवा इधर को बनाएगी, और ये ऐसे है तो ये हवा इधर को बनाएगी। तो इसलिए हमेशा हम मोटर का चक्कर देखेंगे और इसका चक्कर चेक करके, इस तरह ये हमारा रोटेशन है, इसका रोटेशन वैल्यू है। अब किसी भी मोटर की
कहीं भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसका चक्कर किधर होना चाहिए। और फिर भी दोस्तों आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।